ओके, चलो बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इस बारे हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ और कुछ कुछ होगा, और आगे जो टॉपिक है प्रॉपर लाइन बाय हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। नाउ वी गो थ्रू वेरियस एग्जांपल ऑफ डिवीजन अगेन। हम लोग फिर से कुछ कुछ एग्जांपल है उसको देखेंगे। डू यू फाइंड एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? देखते हैं। We can say that if we divide a polynomial fx by x minus a, then remainder is fa. This is remainder theorem। तो बोला क्या जा रहा है कि अगर हम लोग किसी भी एक पॉलिनोमियल है fx को पहले आप लोग बता देता हूँ मैं कि पॉलिनोमियल कभी भी कोई किसी भी आप उसमें जैसे पॉलिनोमियल के p लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, और अंदर जो वेरिएबल रहता है उसको आप लोग लिखेंगे। जैसे पी एक्स को एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। अगर आपको एफ लेना है तो एफ के पास अंदर टी लिख दो, तो इसका वेरिएबल क्या है, टी है। ये फंक्शन, ये इसका नाम है बस, इसका पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आप लोग कोई सा भी नाम दे सकते हैं, आर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, और सपोज आर और जेड का है, तो ये हमारा क्या है, ये उसका वेरिएबल हो जाएगा। अंदर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और बाहर उसका नाम रख देते हैं उस पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे ही उसी का यहाँ पर यूज किया गया है कि एफ एक्स। ठीक है, बाई एक्स माइनस ए एक टर्म है, डिविजन यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस ए। देन रिमाइंडर क्या होगा, एफ ए। अब बच्चों ये एफ ए क्या है? ठीक है, ये तो इस बारे में तो हालांकि आगे दिया गया था, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एफ ए यहाँ पर है क्या। देखिए, एफ ए का मतलब ये है कि मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि एफ एक्स बराबर है बच्चों एफ एक्स स्क्वायर माइनस में 4। ठीक है, अब यहाँ मैं x का कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ। सपोज मैं मान के चलो x का वैल्यू मैं डालना चाहता हूँ 1, तो 1, तो f यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ। वैसे यहाँ पर f का x की जगह में a लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग x की जगह जहां जहां पर x है वहां पर इस वाले टर्म में, इस वाले में a डाल देंगे। और इस वाले में यहाँ पर f1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर 1 डाल दूंगा। माइनस में 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस में 4 बराबर में -3। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हम लोग fx को अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो fx में मैं कहीं भी x का वैल्यू a डाल दूंगा तो वो हमें उसका रिमाइंडर दे देगा, ये इसका बोलना है। ठीक है, इसका प्रूफ यहाँ कुछ दिया गया, देखते हैं। डिविडेंड बराबर क्या होता है बच्चों, डिविजन इंटू कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है पर एफ एक्स, डिविजन क्या है x माइनस ए, ये लिख दिया। कोशिएंट कुछ भी एक फंक्शन है जिसमें x आता है, और ये रिमाइंडर है r। अब देखिए, अगर मैं x की जगह a डालूंगा मैं कहीं पर भी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जहां जहां पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो सब जगह में a आ जाएगा। अब देखो एफ ए बराबर क्या जाए, a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। तो a माइनस ए क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो हो गया। तो जीरो से कुछ मल्टीप्लाई जीरो, तो क्या बचेगा हमारे पास, एफ ए बराबर आर हो जाएगा। तो ये हमारे इसका प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, x की जगह में a डालो। अब भाई यहाँ पर x की जगह मैं a डालूंगा, हमारे पास क्या है बच्चों, एफ एक्स बराबर है हमारे पास x माइनस ए इंटू में कोई एक फंक्शन है q। ठीक है ना, x का होगा प्लस में r। अब x की जगह a डालूं तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू क्यू एक्स, ठीक है, क्यू ए प्लस में r। अब जीरो से कुछ ही मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास r। तो एफ ए जो है हमारे पास, एफ ए जो है वो r हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी टर्म को हम लोग किसी से डिवाइड करेंगे, एफ एक पॉलिनोमियल की जगह एक्स माइनस ए डिवाइड करेंगे, तो इसको इक्वल टू जीरो कर दो पहले। मतलब जो हमारा डिविजर है, आप लोग ये बोल लीजिए, जो हमारा डिविजर है, ठीक है ना, डिविजर को इक्वल टू जीरो कर लो। इसके बाद जो एक्स का जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को आप जब फंक्शन में डालते हो तो जो भी आता है वो उसका रिमाइंडर आता है बच्चों। ठीक है, कुछ एग्जांपल इसमें दिया गया है, उसको हम लोग करेंगे। चलो, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इफ डिविजर ऑफ एफ एक्स इज एक्स प्लस ए देन फाइंड रिमाइंडर। देखो एक्स प्लस ए आ गया यहाँ पर। अब हम एफ के जगह एक्स की जगह ए डालेंगे तो काम नहीं चलेगा हमारा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एक्स प्लस ए को पहले आप लोग इक्वल टू जीरो करो। ठीक है, एक्स प्लस ए को इक्वल टू जीरो किया तो क्या आ गया बच्चों, इसको इस साइड एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए। ठीक है, ए इस साइड प्लस हो रहा है, उस साइड क्या आ जाएगा माइनस ए। अब हमें एक्स की जगह में ये पुट करना है माइनस ए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर पुट करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, टू इंटू माइनस ए मतलब क्या आ गया बच्चों, -3 ए आ जाएगा। इसका इसका रिमाइंडर है -3 ए। ठीक है ना, और इससे जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो -3 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। मतलब कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा इससे। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर जीरो आ रहा है। यहाँ अगर मैं पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर माइनस में टू है, माइनस ए प्लस में वन।
तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 1। इस तरह से ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए और एग्जांपल दिया गया यहाँ पर, एग्जांपल लाइन देखिए क्या दिया गया है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड डिविडेंड px, डिविडेंड यहाँ पर दिया px दिया गया बच्चों, बाय x प्लस 1। अब x प्लस 1 दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, पहले इसको इक्वल टू 0 करो। तो क्या आ जाएगा, अगर मैं x प्लस 1 बराबर 0 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, x बराबर दैट इंप्लाइज, देखो बच्चों यहाँ दैट इंप्लाइज लिखना, x बराबर -1। अब इसका अगर रिमाइंडर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें p का -1 निकालना पड़ेगा, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 3 इंटू -1 पावर 4, जहां जहां x है, जहां जहां x यहाँ पर क्या है माइनस लिखे, -1 के पावर में क्यूब है, प्लस में 30 है, -1 है, -1 बराबर -1 के पावर 4 कितना हो गया बच्चों 1, तो 3 1 1 माइनस में -1 हो गया तो -1 प्लस 1, माइनस में 30 -1, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास बच्चों -27। ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे डिवाइड किया तो। वहीं पर अगर इससे डिवाइड करेंगे 2x -1 तो देखते हैं आए क्या है हमारे पास। पर ये तो हो गया -27 वाला आंसर आ गया। अब बी का पार्ट क्या है बच्चों हमारे पास, 2x -1 किससे डिवाइड करके बोला, 2x-1 से डिवाइड करने को बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो क्या जाएगा हमारे पास, पहले 2x-1 को इक्वल टू 0 कर दीजिए, दैट इम्प्लाइज क्या जाएगा बच्चों, दैट इम्प्लाइज कर लिखिए यहाँ पर 2x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाए तो 1/2। ठीक है, अब x बराबर 1/2 तो हमें ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर क्या डालना है बच्चों, हमको 1/2 डालना है। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पर हमारे साथ p ऑफ 1/2 बराबर 3 इंटू 1/2 के पावर में 4 माइनस में 1/2 के पावर में 3 प्लस में 30 इंटू 1/2 -1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखो 3 इंटू 2 के पावर 4 कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 2 का 4 हो गया हमारे पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस में 1/8 1 के पावर 3 2 के पावर 3 8 हो गया, प्लस में 30/2 -1। आगे करते हैं बच्चों इसको, तो एक तो सबके एलसीएम करके भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। चलो एलसीएम वाला का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबका एलसीएम 16 आएगा, तो ये मैं 3 माइनस में 2 प्लस में 8 से गुणा हो जाएगा 240 माइनस में 16 अपॉन में 16, तो बराबर क्या जाएगा बच्चों। ये अगर नहीं आता है तो आप लोग बार फ्रैक्शन को कैसे जोड़ना है वो जरूर सीखिएगा, है ना। अब देखिए ये हो गया -16 प्लस 3 243 माइनस में 18, 243 माइनस 18, 243 माइनस में 18 अपॉन में 16 कितना जाएगा बच्चों, ये 13 में से 8 गया, हो गया हमारे पास 5, क्या ये आया 2, 4 में से 2 गया 2 और ये 225/16, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है ना, इसको इन्होंने इस टर्म में लिखा है। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन। इसको अगर चाहो मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 225 को ऐसे कर लो, डिवाइड कर लो 16 से। ठीक, क्या जाएगा बच्चों ये 16 एकम 16 बचा कितना 6 और 5 को बाहर लिए तो 16 चौक 64 बचा कितना 64, एक बच गया, उसे 14:1/16 ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। वैसे तो आप लोग क्या समझ में आया कि आपको पहले जो भी आपका जो डिविजन दिया गया है उसको इक्वल टू 0 कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप p ऑफ दैट जो भी x का वैल्यू आता है उसको आप पॉलिनोमियल में पुट कीजिए तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, उसका आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। क्या बोला इसमें, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम इफ डिविडेंड एंड डिविजर आर, डिविडेंड ये है डिविजर ये है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि डिविजर को आप इक्वल टू 0 कर तो x-2 बराबर 0, तो दैट इंप्लाइज क्या आ जाएगा बच्चों x बराबर 2। अब x बराबर 2 हो गया, अगर आपको 0 मान की रिमाइंडर चाहिए तो p ऑफ 2 निकालिए आप, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे, माइनस में क्या है बच्चों -3 और x की जगह में आप पुट कीजिए 2 2 और प्लस में 6 बराबर 2 इंटू हो गया बच्चों 4 माइनस में 6 प्लस में 6, ये कटा हो गया 8, 4 दूनी 8। ठीक है, ये होना चाहिए हमारा रिमाइंडर। देखिए इसमें क्या दिया, हाँ ठीक है इसमें वही दिया है रिमाइंडर 4 दूनी 8। ठीक है ना, यार है। अब देखिए 11th क्वेश्चन, व्हेन अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x² - 4 देन वी गेट रिमाइंडर 5x + 6। If the same polynomial is divided by x - 2 then what will be the remainder?
देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है यहाँ पर करने को देखा जाए तो। देखो ये क्या है बच्चों, एक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग x² - 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, देन हम लोग को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 5x + 6, ये हमारा रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है ना। और इसी को x - 2 से डिवाइड करें तब क्या मिलेगी, जैसे तो देखिए रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बदल जाएगा इसका, इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारा डिविजर है, ये डिविजर खुद इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये खुद इससे डिवाइड है। जैसे मैं एग्जांपल चलता हूँ, चलो मैं एक बार लिख सकता हूँ, 12 को मैं या फिर 13 को, 13 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो आता है एक रिमाइंडर आता है बच्चों। वैसे में 13 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। और 13 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो भी क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। वैसे यहाँ पर ये जो x² - 4 जो है ना, x² - 4 ये किसी से मिलकर बना है, x + 2 से और x - 2 से मिलकर बना है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको x + 2 से भी डिवाइड करते हैं उस फ्रैक्शन, उस जो भी एक्सप्रेशन है उसको, तब भी यही आएगा। और x - 2 से डिवाइड करूँ तब भी यही आएगा। जैसे यहाँ मैं 13 का एग्जाम्पल दिया, 6 और 2 करके, 3 और 2 करके, वैसा ही कुछ है इसमें। खैर अगर इसको लिखेंगे कैसे, पर इसको लिखने का एक तरीका ये है बच्चों। देखो हमारे पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, px, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारे पास px, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - 4, ये हमारा डिविजर है, इंटू सम qx आ रहा होगा, ठीक है ना, प्लस में 5x + 6, ये हमारा रिमाइंडर दिया गया है, ठीक, क्वेश्चन ये दिया है ना। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ x + 2 और x - 2, कौन सा फॉर्मूला की यूज है ये कमेंट करके बताइएगा आप हम, ठीक है। एक आइडेंटिटी यूज किया यहाँ पर मैं प्लस में 5x + 6, ये हमारा रिमाइंडर है। अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, x - 2 हो गया ये, बाकी जो भी है अंदर में x + 2 और हमारे पास qx, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा उस बारे में 5x + 6, ये मेरा डिविजन हो गया, ये मेरा क्वेश्चन का काम करेगा। बट डिवाइड तो वही हो रहा है ना, हमारा रिमाइंडर तो नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसा कुछ उसको कर सकते हैं। लेकिन अब देखो हमारा जो ये है, ठीक है ना, चलिए एक बार होना तो ये चाहिए, अब देखते हैं इसमें एक्चुअली बनता कैसे है, ठीक है ना। अब ये होना चाहिए, बट उन्होंने क्या पूछा है, मैंने तो एक्स के टर्म में बोला कि 5x + 6, ठीक है। हाँ मैंने क्या बोला, 5x + 6 ही होगा। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली अगर नंबर पूछना चाहते हैं तो क्या करें हम लोग, x - 2 को 0 करेंगे इक्वल टू, और 2 वो x बराबर क्या है, 2 आया, x बराबर 2 आया, उसको इसमें पुट कर दीजिए आप, तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10, ठीक, 5 दूनी 10 प्लस में 6 बराबर आ गया हमारा 16, ठीक है। क्लियर बच्चों ये, ओके। इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपके पास x - 2 दिया तब भी यही आएगा, ठीक है ना, लगभग, ओके। अब देखिए ये थिंग है डिस्कस, ओके। हमारा अगला जो थ्योरम आ गया यहाँ पर, वो आ गया फैक्टर थ्योरम, क्लियर। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है बच्चों, फैक्टर थ्योरम कोई ज़्यादा अलग नहीं है जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम से। क्यों, हमें ये पता चलते हैं, हम ऐसे ही जैसे उसमें एक वैल्यू पुट करके रिमाइंडर निकाल रहे थे, वैसे एक वैल्यू पुट करके हम ये क्लियर कर पाएंगे वो फैक्टर है या नहीं। क्योंकि जब कभी कोई फैक्टर होता है बच्चों, तो जब उसको पूरी तरह से डिवाइड करता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 10, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। बट रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा इसके समय बताइए आप, रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0। तो वही है कि जैसे पुराने केस में जैसे रिमाइंडर थ्योरम हमारा था, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या था, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, जो डिविजर है दैट इज द फैक्टर ऑफ दैट डिविडेंड। इसका मतलब क्या है, जो डिविजर जो था हमारे पास, जो डिवाइड करने वाला था, वो जिसको डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड, ठीक है ना, उसका क्या है, फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बच्चों, वही यहाँ पे समझाया गया होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं एक बार, देखिए what will the quotient reminder and a reminder if polynomial x² - 16 is divided by x - 4। तो ठीक है, इसको सिंपल से क्या कीजिए, दो तरीके हैं इसको आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन भी और रिमाइंडर दोनों निकालने बोला, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर केवल रिमाइंडर जब बोला होता तो आप सिंपल से इसमें बस पूरे पुट करो और आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। अब इसको निकालते हैं तो सिंपल डिवाइड कर देते हैं हम लोग, x² - 16, ठीक है, ये हो गया x - 4, यहाँ x है, यहाँ x², तो ये x डाल दीजिए, x² - 4x, माइनस प्लस इधर कट गया, बचेगा हमारे 4x माइनस में 16, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे +4 कर दिए,
तो 4x माइनस में 16 माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। रिमाइंडर क्या है बच्चों? 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? x+4 और रिमाइंडर आया हमारे पास 0। क्लियर है? ये बन गया इसकी क्वेश्चन का। ओके, क्या बोल रहे पढ़ते हैं एक बार हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। इन द वो एग्जाम्पल वी कैन सी दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस 4 एक्स माइनस एक्स प्लस 4 इज एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये हम गलत लिख दिया है, यहाँ पर प्लस, किसी को एक को प्लस कर लेना, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट द डिविजन x minus 4 is a factor of x square minus 16, but we can say this only when the remainder is 0। वही बात बोल रहे हैं ये लोग भी कि रिमाइंडर जब 0 होगा तभी हम उसके फैक्टर के बारे में बोल पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। अब बताइए x+4 जो इसका फैक्टर है कि नहीं, तो ये भी इसको एक और तरीके क्या है, x+4 इक्वल टू 0 कीजिए तो x बराबर आ गया -4, तो इसको यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 16, -4 का स्क्वायर -16, भाई 416, तो 16 माइनस 16 बराबर 0। वैसे ये तो यहाँ पर क्लियर है कि भाई यहाँ पर आ ही गया ये फैक्टर इसका, ठीक है। इसलिए ऐसा है। अब इसमें क्या गया, प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम, प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम बोला जा रहा है, ठीक है। देखते हैं प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम क्या देते हैं। दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग मैनर इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम। टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम वी नीड टू प्रूव इट फर्स्ट। इफ x बराबर a सच दैट a इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx, ठीक है, x बराबर यार a जो इसका जीरो है fx का, वेयर रिमाइंडर इज fa बराबर जीरो, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, मतलब क्या है कि x बराबर a है मान चलिए, और a जो है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, मतलब क्या fa बराबर जीरो हो गया। fa बराबर जीरो अगर हो रहा है तो ये बोल रहे हैं कि x माइनस a जो है उसका फैक्टर होगा हमेशा, मतलब कि आपको पहले वहां पर a फाइंड आउट कर लेना है। fa अगर जीरो आ गया तो उसको x से माइनस कर दो बस, x माइनस a बराबर में जो आएगा, जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो इसका फैक्टर बन जाएगा fx का हमारा, ठीक है बच्चों। क्लियर है? अब देखो इस कैसे प्रूफ कर रहा है कि ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रूफ देखो, जो पॉलिनोमियल है fx बराबर क्या है, gx into qx, gx क्या है हमारा डिवीजर और qx हमारा क्वोशिएंट, प्लस में रिमाइंडर का वो आएगा हमारे पास इक्वेशन एक्सप्रेशन। बाय द रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट इफ fx इज डिवाइडेड बाय x minus a देन रिमाइंडर इज fa। तो रिमाइंडर क्या है, fa आ जाएगा, मींस जो हमें x में जो वैल्यू पुट करोगे आप उसमें x की जगह में a, तो वो जो भी आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब इसे पुट कर देखिए आप लोग, x माइनस a qx प्लस fa, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। नाउ इफ रिमाइंडर fa बराबर 0, और रिमाइंडर अगर fa बराबर 0 है तो क्या fx बराबर क्या जाएगा, x माइनस a into qx। इसका मतलब क्या है, x माइनस a जो है fx का एक फैक्टर हो गया, तो ये मल्टीप्लाई होने के में आ रहा है ना वो, इसलिए इसको फैक्टर हो गया। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से देखिएगा आप लोग कि ये जो है fa बराबर 0 हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही लेके चला ये कि भाई x fx जो है यहाँ पर जो हम ले चले थे ना पहले, fa बराबर 0 हो रहा है ना, और a की वैल्यू से पुट करें अगर 0 आ रहा है, ये फिक्स हो गया है। अब देखिए इसके हिसाब से क्या हो गया, fx बराबर x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस fa तो 0 है, मतलब क्या है उसका जो हमारा जो आने वाला है रिमाइंडर वो हमारा 0 ही होगा वैसे, ठीक है, फैक्टर होने में, तो इसका मतलब x माइनस a इज फैक्टर ऑफ। देखते हैं इसका कुछ उल्टा दिया, इसमें क्या दिया है, कन्वर्स बराबर क्या है, रिमाइंडर इज 0 इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, सिंस x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, ये इसका फैक्टर है, तो x बराबर a हो जाएगा, इज जीरो ऑफ fx, इसका जीरो होना चाहिए, इधर पुट कर देखिए तो x बराबर जीरो कर दिए, x बराबर a यहाँ जब पुट करूंगा मैं तो a माइनस a जीरो, तो a जीरो हो रहा है, तो ये भी उसका सही है उल्टा। देखिए ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें, आपको सिंपल से उसमें पुट करना है वैल्यू, फैक्टर फ्रॉम जनरली स्टेटमेंट कहीं नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। ज़्यादा इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिंपल से आपको आया कि आप चेक कीजिए कि ये जो कोई भी एक फंक्शन दे देगा, कोई भी एक आपको एक्सप्रेशन दे देगा, उसको आपको चेक करने बोले कि उसका फैक्टर है क्या नहीं, बस ये, तो आपको उसमें उसका इक्वल टू 0 करके आप x की वैल्यू निकालिए, उस वैल्यू को आप आपने एक्सप्रेशन में पुट कीजिए, अगर उसका जो रिमाइंडर 0 आता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि इज x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इतना, ये हमें चेक करना है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका वैल्यू दिया है उसको आप इक्वल टू 0 कर दो, तो क्या है, दैट इम्प्लाइज x बराबर 2। अब इसको आप इसमें पुट कर देखिए तो अब नाउ नाउ
पी ऑफ टू फॉर चेकिंग, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करें, पी ऑफ टू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, बराबर क्या जाएगा हमारे पास, एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो टू क्यूब माइनस में थ्री, टू स्क्वायर प्लस में फोर, टू माइनस में फोर, ये टू का क्यूब हो गया एट, टू का स्क्वायर है फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस में एट माइनस में फोर। देखिए बच्चों, आठ और आठ हो गया हमारे पास सोलह, और बारह और चार हो गया माइनस सोलह और जीरो। इसका जो रिमाइंडर है क्या है, जीरो आ गया। इसका मतलब जो है ये जो वैल्यू दिया गया एक्स माइनस टू, ये इस पॉलिनोमियल का हो गया हमारे पास फैक्टर, ठीक है। ये आ गया भाई, ऐसे इसको लिखा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल आपको पूरा बताया जाता है कि आपको कैसे लिखना है एग्जैक्टली। ये आप लोग ढंग से इसको देखते नहीं, इसलिए आपको दिक्कत होता है बाद में लिखने उठने में। इफ is x minus a is a factor of the polynomial px बराबर x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a। चलिए पुट कर देखते हैं हमारा क्या जाएगा, x माइनस ए बराबर जीरो, दैट इम्प्लाइज x बराबर क्या जाएगा बच्चों, a। अब a को इसमें पुट करके देखिए आप लोग, तो p इंटू ए बराबर क्या जाएगा, a क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू ए माइनस 5a, तो भी 5 कट गया, ए क्यूब माइनस ए क्यूब ये भी कट गया, तो पी ए बराबर क्या हो गया बच्चों, यहाँ जीरो आ गया, जीरो आ गया, इसका मतलब ये हमारा इसका फैक्टर है इस वाले का। क्लियर है। 15वां देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। अगर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देखो सिंस क्या है, x माइनस वन इसका फैक्टर है, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ वन जो है जीरो होना चाहिए। यहाँ पुट कर देखिए आप लोग, जो पी ऑफ वन है इक्वल टू जीरो बराबर क्या जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस में वन प्लस में के, तो क्या जाए बच्चों हमारे पास, वन प्लस वन प्लस के बराबर शून्य हो गया, तो टू प्लस के बराबर शून्य, दैट इम्प्लाइज क्या जाएगा, के बराबर माइनस टू। ये इसका आंसर, ठीक है। सिंपल है बच्चों, ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। ये आपको एक्सरसाइज टू है, इसको एक बार आप लोग चेक कीजिए। आपको केवल और केवल जो भी डिविजन दिया है उसका वैल्यू इक्वल टू जीरो करना है, जो भी एक्स का वैल्यू आता है उसको आपको पॉलिनोमियल में चेक करना है। अगर जीरो आया तो फैक्टर है, और जीरो नहीं आया तो जो भी वैल्यू आया है दैट इज योर रिमाइंडर, ठीक है। एक रिवीजन कर लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम ये होता है बच्चों कि आपको कोई भी डिविजर दिया है, ठीक है ना, तो डिविजर को पहले आप इक्वल टू जीरो कीजिए, जो भी एक्स का वैल्यू आता है आपको उसको आप एक्सप्रेशन में पुट कीजिए, और उसके बाद जो भी आपका आता है, जैसे एफ पी ए बराबर में समथिंग आया, तो ये जो पी ए आया है दैट विल बी योर रिमाइंडर। और याद रखिए अगर रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आ गया, रिमाइंडर अगर जीरो आया तो हमारा जो एक्स माइनस ए जो था दैट इज फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, और ये हमारा है फैक्टर थ्योरम, दोनों सेम है लगभग, ठीक है। छोटा सा एक्सरसाइज है बच्चों, इसको आप कर लीजिए एक बार। जो भी डाउट आता है आप हमारे कमेंट सेक्शन हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक फैक्टरिंग ऑफ द पॉलिनोमियल में। थैंक यू।